अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो दरख्वास्तों के हवाले से। ये दोनों दरख्वास्तें किसानों की जानिब से दायर की गई। एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई और दूसरी जो है वो सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई वो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से थी, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में जो दरख्वास्त किसानों की जानिब से दायर की गई वो बारदाने की फराहमी के हवाले से थी। इन दोनों दरख्वास्तों के हवाले से आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ अपडेट शेयर करेंगे कि जो समाअत हुई है उसमें क्या अदालतों की जानिब से अहकामात दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो किसानों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से। पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसानों ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें यह कहा गया कि गुज़श्ता साल जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी वही सपोर्ट प्राइस इस साल भी जो है वो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है। अदालत जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से अहकामात जारी करे। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुज़श्ता साल की निस्बत जो खादों के रेट हैं, जो डीज़ल के रेट हैं और जो दीगर इनपुट्स हैं खादों के रेट्स वो बढ़ चुके हैं। लिहाजा जो है वो अदालत इंटरवीन करे और हुकूमत को ये अहकामात दे कि वो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाए। इसके साथ ही साथ उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि मुल्क में जो है वो 40 लाख टन से ज़ायद गंदम के ज़खायर मौजूद थे और इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो 35 लाख टन इजाफी गंदम है वो दरामद कर ली गई और इस वक्त किसान की गंदम जो है वो खेतों में रुल रही है। लिहाजा अदालत जो है वो इस हवाले से भी अहकामात जारी करेगी। दूसरा, बारदाने के भी इशूज़ अदालत को आगाह किया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और इसके साथ ही साथ वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं और 14 तारीख़ को इस पर समाअत होगी, यानी कि 14 मई को इस दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। अब थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो किसानों ने दरख्वास्त दी थी बारदाने के हवाले से उस पर क्या अहकामात जारी हुए हैं। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में किसानों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें बारदाना फराहम नहीं किया जा रहा, जिस पर आज अदालत ने समाअत की और जो महकमा फ़ूड का एक इंस्पेक्टर था उसको अदालती तहवील में लेने का भी हुक्म दे दिया। अदालत का ये कहना था कि किसानों की फसल जो है वो खेतों में ख़राब हो रही है और किसानों को बारदाना क्यों जो महकमा फ़ूड की जानिब से फराहम नहीं किया जा रहा। अदालत को ये भी बताया गया वहाँ पर किसानों की जानिब से कि पैसे लेकर जो बारदाना है वो किसानों को दिया जा रहा है, ठेकेदारों को दिया जा रहा है। तो अदालत की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया कि अदालत जो है वो उन ठेकेदारों को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दे सकती है जो बारदाना ख़रीद रहे हैं। अगर वो बारदाना नहीं ख़रीदेंगे तो जो महकमा फ़ूड के हुकाम हैं वो बारदाना बेच भी नहीं सकेंगे। तो अदालत ने फौरी तौर पर जो सिंध के काश्तकार हैं उन्हें बारदाना फराहम करने के अहकामात जारी किए हैं और ये हुक्म दिया है कि अगर सिंध के काश्तकारों को बारदाना फराहम नहीं किया जाता तो इस पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अदालत ने 15 तारीख़ मुकर्रर कर दी है कि अगर किसानों को बारदाना मीनवाइल फराहम नहीं किया जाता तो 15 मई से जो सिंध का जो महकमा फ़ूड है उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। जो इस वक्त तक जो गंदम की सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त भी जो है वो किसान शदीद मुश्किलात में है। पंजाब में भी पास्को की जानिब से ख़रीदारी शुरू की गई, लेकिन पास्को में भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर भी पैसे लेकर जो है वो बारदाना दिया जा रहा है और दूसरे अज़ला में बारदाना बेचा जा रहा है और वो अज़ला जो हैं वो अपनी गंदम लेकर दूसरे अज़ला के जो पास्को सेंटर हैं वहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि पैसा जो है वो चल रहा है इस वक्त बारदाने की जो फराहमी है उसमें। और यहाँ तक जो हमारी इतलात मौसूल हुई हैं कि 600 रुपया फ़ी बैग तक जो है वो वसूल किया जा रहा है पास्को हुकाम की जानिब से। तो इस हवाले से अभी जो है वो महकमा खुराक पंजाब की जानिब से अभी तक ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी, ना ही जो वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कंडक्ट की गई है उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी। ताहम इल्ज़ामात का सिलसिला एक दूसरे पर बदस्तूर जारी है। ताहम अभी तक किसी भी उस शख्स का तयन नहीं हो सका जिसने गंदम इंपोर्ट की है। तो इस हवाले से जैसे ही कुछ चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो वो तमाम तर मालूमात भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।